अभी अभी डेड बॉडी उनकी यहाँ पर पहुंची है। अब तस्वीरों में देख ही रहे होंगे लोग यहाँ पर कितनी तादाद में आए हैं और यहाँ पर उनकी डेड बॉडी का अंतिम दर्शन जो होता है, आखिरी दीदार जो होता है, वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इन्होंने अपने बाप का सहारा खो दिया। इनके कंधे के ऊपर इनके बाप का सहारा था। अब हम गार्जियन बनने वाले हैं। आपके ऊपर अब पूरे घर की जिम्मेदारी आपके कंधे के ऊपर। हाँ, कैसे कीजिएगा? पापा जब मर गए तब हम ही के भरोसा है बिल्कुल ना। बिल्कुल करना। मैं बताना चाहूंगा ये भीड़ यहाँ पर आज सुबह से जमा थी क्योंकि इनके गांव के एक शख्स जो कि 50 वर्ष उनकी उम्र है, बच्चन दास नाम था उनका, वो भी उस ट्रेन में सवार थे जो ट्रेन कोलकाता से चेन्नई की तरफ जा रही थी और रास्ते में उड़ीसा के बालासोर में जिनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे थे और 3000 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। बच्चन दास भी अपने घर की रोजी रोटी के लिए निकले थे घर से क्योंकि एक भरा पूरा परिवार था इनका, 4 बेटियां 2 बेटे। ये बच्चन दास के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी अपने घर को चलाने की। ये भी निकल पड़े, एक थैला उठाया और निकल दिए कमाने के लिए। चेन्नई जाना था उनको अपने घर के लिए रोजी रोटी कमाने, लेकिन आपको पता ही है, पूरा देश जान रहा है कि रास्ते में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि उनके गांव का भी एक आदमी यहाँ से निकला था, उनका भी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वो भी उसी ट्रेन में सवार थे, वो भी ट्रेन के उसी बोगी में सवार थे जिस बोगी में सबसे ज्यादा लाशें निकली थी। पूरा गांव गमगीन हो गया। मातम जो होता है मातम सर जाता है पूरे गांव में और चीखने और कराने की आवाज लगती है। आए भी क्यों नहीं, ऐसे शख्स की मृत्यु जिनके कंधे के ऊपर पूरे परिवार की चलाने की जिम्मेदारी थी। अभी अभी डेड बॉडी उनकी यहाँ पर पहुंची है। अब तस्वीरों में देख ही रहे होंगे लोग यहाँ पर कितनी तादाद में आए हैं और यहाँ पर उनकी डेड बॉडी का अंतिम दर्शन जो होता है, आखिरी दीदार जो होता है, वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि इनके बाद जो इनका अंतिम संस्कार होगा वो कर दिया जाएगा। बाकी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिवार के कोई लोग अगर होंगे तो उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा, अन्यथा उनके ग्रामीण लोग, क्योंकि उनके परिवार के लोगों की स्थिति अभी ठीक नहीं बताई जा रही है क्योंकि बच्चन दास ये अकेले शख्स थे जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी। तो कुछ ग्रामीण यहाँ पर के नज़दीक, आप यहीं से हैं सर? क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। गौतम कुमार जी। बच्चन दास आपके गांव के ही हैं? मेरे गांव का ही है। 50 साल के थे? हाँ, 50 साल का था। वो भी ट्रेन में जा रहे थे? ट्रेन में मजदूरी करने जा रहा मजदूरी करने, कमाने के लिए। बेरोजगारी जिस तरीके से अपने यहाँ है, गरीबी जिस तरीके से है, एक ही उपाय है कि आपको प्रदेश में जाके कमाना होगा अगर अपने बच्चे को भूखा नहीं रहना। वैसे भी उसको खेती गृहस्थी कुछ नहीं है, भूमिहीन है, मैं कमाने खाने के ऊपर उसका निर्भर है और उसी के ऊपर सारा कंधा उसके ऊपर ही था जो आज वो इस दुनिया को छोड़ दिए। कब पता चला कि बच्चन दास? हम लोग को परसों ही पता चला। परसों ही कंफर्म हो गया था? हाँ, इन वजह से सोशल मीडिया आप लोगों के जरिए से हम लोग जानकारी हो रहा था, लेकिन इसका कल हम लोग का ये पूरा डिटेल आया कि नहीं एक्सपायर हो चुका है, खत्म हो चुका। अब कैसे चलेगा उसका परिवार? अब तो बस क्या करें, अब सुबह सरकार को, प्रशासन को, सबको मिलकर इसका कुछ निराकरण करना चाहिए। जो कोई है उनके घर में कमाने वाले? कोई नहीं है, छोटा लड़का है, एक छोटा सा लड़का है। इधर आइए, इधर आइए। ये सबसे बड़ा लड़का। ये देखिए, एक छोटा सा बालक, इन्होंने अपने बाप का सहारा खो दिया। इनके कंधे के ऊपर इनके बाप का सहारा था, लेकिन इसकी आंखें, इसका चेहरा आपको बता रहा होगा कि एक अपने बाप को जाने का दुख कितना होता है। यही वही वो बाप थे जिसके सहारे ये अपनी जिंदगी जी रहे थे। कब पता चला आपको? हमको रात में पता चला था। रात में पता चला कि आपके पापा नहीं रहे? नहीं रहे। अब कैसे चलेगा घर? अब हम गार्जियन बनने वाले हैं। आपके ऊपर अब पूरे घर की जिम्मेदारी आपके कंधे के ऊपर। हाँ, कैसे कीजिएगा? पापा जब मर गए तब हम ही के भरोसा है बिल्कुल ना। बिल्कुल करना तो आप ही को। मेरे भरोसा है, जो भी है मम्मी पापा जो भी हमको समझो सब हम ही अब हो गई आज दिन से। अच्छा, पापा आपके पहले से वहाँ रहते थे क्या? नहीं, पहले से नहीं रहते। पहले काम करने के लिए गए थे चेन्नई। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर 3 महीना रहे थे, उसके बाद फिर गए थे बीच में गए तो 1 तारीख घर से निकले, 2 तारीख से वहाँ से फरार हो गया। वहाँ से रात में पता चला कि वो खत्म हो गया, ट्रेन पलट गया है। ट्रेन पलट गया। हाँ, ये कहानी है। आपका नाम क्या है? धनंजय कुमार। धनंजय कुमार की, कि जिन्होंने बताया सारी चीज़ों को कि इनके पापा कमाने के लिए जा रहे थे। अब कितना मतलब कि दुख मन के साथ ये बता रहे हैं कि इनके कंधे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। एक चीज़, आपके पापा का मतलब कि डेथ हो गया तो कोई आपको सहायता के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि या झारखंड की सरकार अभी तक कुछ घोषणा की गई या फिर आप लोगों को कुछ उम्मीद दिलाया गया, कोई कॉल वगैरह आया है कि झारखंड सरकार आपको मुआवजा देगी या रेलवे आपको मुआवजा देगी? ये सब चीज़ें आपको पता चली हैं कुछ? हमको तो पता नहीं चले। अभी कुछ नहीं। नहीं, हम घर में नहीं थे, हम काम करने के चले गए थे ट्रेन में। हाँ।
हम ट्रेन में चले गए थे काम कर लें, हमको उतना जानकारी नहीं थे। नहीं थे। हम तो आए 2 तारीख को आए, लगभग शाम में आए थे। एक निर्धन और गरीब परिवार हैं, इनके पास अभी शब्द नहीं है कि ये कुछ बयां कर पाएं, लेकिन होना ये चाहिए कि जिसकी जान गई है, चाहे वो इंडियन रेलवे हो, चाहे झारखंड का अगर कोई व्यक्ति हो तो झारखंड की सरकार हो, बिहार के कोई लोग हो तो बिहार की सरकार हो, उन लोगों को इन्हें मुआवजा देने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे मजदूर लोग ही ट्रेन में जा रहे थे। आपको पता होगा कि लोग मजदूरी कब करते हैं। लोग मजदूरी तब करते हैं जब उनके घर की स्थिति बेहतर नहीं होती है, जब घर के उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं होता है, तब लोग परदेश जाकर 300 रुपया दिहाड़ी कमाने के लिए जाते हैं। जिनका परिवार उजड़ गया, जिनका कमाने वाला दुनिया से चला गया, उनके घर को तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है, रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि उनके परिवार को गोद लिया जाए, उनके बच्चों को गोद लिया जाए, उनके परिवार को मुआवजा राशि दी जाए, ताकि इनकी जिंदगी, वो तो वापस नहीं आएंगे लेकिन जिंदगी पटरी पर लौट सके। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको झारखंड के गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड के परसा गांव से, जहां पर एक 50 वर्ष के बच्चन दास जो है वो ट्रेन हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। अभी अभी उनकी डेड बॉडी यहां पर आई है। तस्वीरें आप दिखाइए एक बार फिर दोस्त भाई जरा सा घूमकर। लोग यहां पर उनकी डेड बॉडी का इंतजार कर रहे थे और वो यहां पर आ चुका है। भीड़ काफी जमा है, पूरा माहौल गमगीन है। हर एक लोगों के चेहरे पर बस यही है कि बच्चन दास के साथ ऐसा नहीं होना था, काश वो बच जाते, काश उनकी जान बच जाती, लेकिन कुदरत के फैसले को कौन टाल सकता है। तस्वीरें बेहद गमगीन है, बेहद मर्माहत करने वाली हैं। चलिए तस्वीरें देखकर आप क्या कहेंगे, बाकी बच्चन दास के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं, ये सारी चीजें आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवा सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्लैश इरम। जय हिंद।